सतनाम सतनाम सतनाम। धन धन साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी इस महान एक श्लोक शब्द के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। एक ब्रह्मा है सगल में और सगल ब्रह्मा माह, रविदास ब्रह्मा सब भेष, मैं ब्रह्मा बिन कुछ नाही। सतगुरु रविदास महाराज जी हमें एक अनुभव घोषित कर रहे हैं कि केवल दर्शन नहीं बनता, बल्कि आपने आत्म अनुभव की बात कर रहे हैं कि आत्म अनुभव से उस ब्रह्मा को, वो ब्रह्मा नहीं, ये ब्रह्मांड के अंदर जो हमारे अंदर परमात्मा बसने वाला है ना, उसकी बात कह रहे। एक ब्रह्मा है, केवल एक ही वो परम सत्य है कि वो परमात्मा है, पर सगल में जो समस्त दृष्टियों में प्राप्त है, सगल दृष्टियों में प्राप्त है और सगल ब्रह्मा और संपूर्ण दृष्टि उस ब्रह्मा के भीतर स्थिर है। और ब्रह्मा सब भेष में, हर रूप, हर शरीर, हर मानव, हर जीव में वो ब्रह्मा है, वो अलग नहीं है। ब्रह्मा बिना कुछ नहीं, उसके अतिरिक्त कुछ भी स्वतंत्र अस्तित्वता नहीं है। गुरु रविदास महाराज जी इस शब्द में हमें बता रहे हैं, मनुष्य संसार को अनेक रूपों में देखता है, अनेक रूपों में। कोई हिंदू कहता है, कोई मुसलमान कहता है, कोई क्रिश्चियन कहता है, कोई अनेक रूप में कहता है, कोई अमीर कहता है, कोई गरीब, कोई ऊंच, कोई नीच, कोई स्त्री, कोई पुरुष, तो कोई मित्र, तो कोई शत्रु। हाँ, परंतु संत की जो दृष्टि है इन भेदों से आगे चली जाती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसे समुद्र में उठने वाली लहरें जैसे अलग अलग दिखाई देती है, पर वास्तव में सब जल ही है। उसी प्रकार संसार में करोड़ों नाम और रूप दिखाई देते हैं, लेकिन सबके भीतर एक ही चेतना है, एक ही ब्रह्म कार्य कर रहा है। गुरु प्यारी साध संगत जी, वो अलग नहीं है। जैसे सतगुरु रविदास महाराज जी शब्द में हमें बता रहे हैं, एक ब्रह्मा के सगल में और सगल ब्रह्मा माहे, रविदास ब्रह्मा सब भेष में, ब्रह्मा बिना कुछ नहीं, ब्रह्मा के बिना कुछ नहीं। भेद हमारे आंखों में है, परमात्मा की दृष्टि में नहीं है। केवल आध्यात्मिक वाणी ही, बल्कि हमें सामाजिक क्रांति के एक आधार है। गुरु प्यारी साध संगत जी, तो कोई ऊंचा नीचा कैसे, कोई छूने योग्य और कोई अछूतों की तरह बताया गया है, कोई बड़ा है तो कोई छोटा है। इस अनुभव के आधार पर गुरु रविदास महाराज जी एक मानव समानता का संदेश देते हैं। जिस दिन मनुष्य का हर व्यक्ति में परमात्मा दिखने लगेगा, उसी दिन गुना, भेदभाव और अहंकार प्राप्त होने से वो कोसों दूर जाएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, अलग हो जाएगा। जैसे कि भेदभाव करने वाला वो परमात्मा का परमात्मा का रूह नहीं है, उसमें विकार है। गुरु प्यारी साध संगत जी, उसमें अहंकार है। जैसे कहानी छोटी सी, एक राजा ने अपने दरबार में प्रश्न पूछा, सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है? तो मंत्रियों ने बड़े बड़े मंदिरों के नाम लिए, बड़े बड़े तीर्थ स्थानों के नाम लिए। उसी समय एक संत आए, उन्होंने कहा, महाराज सबसे बड़ा मंदिर मनुष्य के हृदय में है। और वो राजा है गुरु प्यारी साध संगत जी, वो कहीं झुकने वाला नहीं है। उस साधारण से एक व्यक्ति ने इतने बड़े भाव का अर्थ राजा को बताया। एक किसान, एक व्यापारी और एक सफाई कर्मी की
इशारा गुरु प्यारी साध संगत जी वो परमात्मा के तरफ रहता है। हाँ, तीनों भी अलग अलग है। एक साधारण सा आदमी हो, एक व्यापारी हो, एक सफाई कामगार हो। और जो सफाई कामगार है उसमें परमात्मा का रूप है। व्यापारी है वो जन जन तक पहुंचाता है, और जो साधारण सा आदमी है वो खोज में रहता है। इस वाक्य में हमें यही है, यही संत ने कहा है कि राजा है हम, हमारे अंदर वो चेतना राजा की है, पर हम समझते नहीं। जब एक प्रकाश मन में गिर जाए गुरु प्यारी साध संगत जी, तो समझो कि शरीर में प्रकाश भीतर ब्रह्मांड को महान बनाती है। राजा हमको, हर किसी को परमात्मा ने राजा बनाया है। इस साखी के, इस शब्द के माध्यम से हर व्यक्ति में ईश्वर का वंश है। श्री गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, देखो किसी से गुनाह करने से पहले सोचो कि उसी वे भी एक चेतना है, उससे नाराज मत करो, उससे रुलाओ मत। सेवा को पूजा समझो, सेवा को खुद महान समझो, अहंकार को छोड़ो और सब विकार दूर करो। श्री गुरु रविदास महाराज जी कहते, एक ब्रह्मा है सकल में और सकल ब्रह्मा में है। सकल ब्रह्मा माँ है, वे ब्रह्मा के अंदर, अर्थात जो इंसान बाहरी दिखावा करता है वही जोर, वो भीतर अनुभव को कभी जानता ही नहीं। जब वह अनुभूति खुद ले लेता है और केवल ब्रह्मा की ही ब्रह्मा को देखने के लिए और देख लेता है, तो वही दर्शन शिखर पे पहुंच जाते हैं गुरु प्यारी साध संगत। वही ब्रह्मा है, आत्मा ही ब्रह्मा है, और हम किसी और ब्रह्मा को ही जानते हैं। जैसे सतगुरु रविदास महाराज जी शब्दों के साथ साथ सतगुरु कबीर महाराज जी भी कहते हैं, ऐसा को ही ना मिला हमको दे उपदेश, मोह सागर में डूबते कर गहे काढ़े केस। शिष्य को ऐसा कोई ज्ञानी गुरु नहीं मिला जो सदुपदेश देकर उसे इस संसार रूपी भव सागर के साथ बढ़ाने के लिए, डूबते हुए इंसान को बचाने के लिए आए। पर संत कहते हैं, संत साधक को भेजते हैं और उनको भेजते हैं उस समय में कि जा बिखरे वाले घरों को, उजड़ने वाले घरों को एक समान दे, शांति का संदेश दे। इसलिए साधक जाकर समझाते हैं। इस शब्द में बड़ी महानता है। आपने भी अपने आस्था को जरूर निर्माण करें, क्योंकि श्री गुरु रविदास महाराज जी की वाणी में वो कहा गया है, एक ऐसा नदी के समान है, एक सदगुरु ऐसे नदी के समान है जिसका जल हमेशा निर्मल साफ रहता है। उससे मिलने पर आपका मन का मैल भी धो जाता है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। हाँ, संस्कार झुककर खुश होता है, अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है। हमें क्या उपलब्धि करनी है? तो वाणी है गुरु, गुरु है वाणी, बिच वाणी अमृत सारे। अमृत लेना है जीवन में, और अमृत से आदमी महान बनता है, नम्रता आती है। अमृत नहीं लोगे तो अहंकार जाएगा नहीं। अहंकार जब जाएगा जब हम विकारों में से दूर होने के लिए संतों का मार्ग चुनेंगे, और वह साधना ही जीवन का आधार बनकर हमारे जीवन को चेतना देंगे। जय गुरुदेव।